Hello viewers, welcome back in another video of Tally ERP 9। आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जर्नल एंट्री करने से पहले हम इन्हें समझ लेते हैं ताकि हमें जर्नल एंट्री करने समय आसानी हो। तो पहले हम समझते हैं हमारे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या हैं, क्योंकि हमारी जो जर्नल एंट्री है वो हमारे इन्हीं रूल पर बेस्ड होती है। तो हमारे 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। मैं इन तीनों को आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट जो चीज़ें पर्सनली हमसे जुड़ी हों, जैसे हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेब्टर्स। अगर हमें पैसा लेना है या देना है तो उन्हें हम ही देंगे, कोई थर्ड पर्सन नहीं देगा, तो वो पर्सनली हमसे जुड़ी हैं। हमारे बैंक अकाउंट, हमारा कैश, तो ये चीज़ें हमसे पर्सनली जुड़ी हैं। तो क्या क्या चीज़ें आ गई, अगर ट्रांजैक्शन में एंट्री में किसी कंपनी का नाम आ जाए, कंपनी नेम, या किसी पर्सन का नेम आ जाए, या हम बात करें बैंक की, तो हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। तो ये रूल क्या है? तो रूल है हमारा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब है रिसीव करने वाला उसे हम डेबिट करेंगे और देने वाला उसको हम क्रेडिट करेंगे। हमारी जो रूल्स हैं हमारे, उसके अंदर हम किसी चीज़ को डेबिट करते हैं और किसी चीज़ को क्रेडिट करते हैं। तो ये डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं, इन्हीं के बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ हमारी डेबिट होगी और क्या चीज़ हमारी क्रेडिट होगी। क्योंकि हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी हमारी वो एंट्री सही कहलाएगी। तो डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाले को हम डेबिट करेंगे और गिवर जो भी देने वाला होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो अब हम इस रूल को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिस्टर रवि पेड कैश टू मिस्टर मोहित ₹10,000। यहाँ पर रवि ने कैश पे किया है मोहित को, कितना? 10,000। तो इसकी जर्नल एंट्री हम किस तरह पास करेंगे? तो सबसे पहले जो भी इस एंट्री की डेट होगी वो डेट आएगी। ये एंट्री इस कॉपी में किस तरह हो रही है ये मैं आपको समझा रही हूँ। सिस्टम में इन्हें करने का तरीका अलग है, तो हम उसे सिस्टम पर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इन्हें समझ रहे हैं अभी। तो मिस्टर रवि पेड कैश टू मिस्टर मोहित, तो जो मोहित है वो कौन है? वो रिसीवर है। और जो रवि है वो कौन है? वो गिवर है। तो यहां पर जो हम एंट्री करेंगे, तो मिस्टर मोहित अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रवि। अमाउंट कितना है? डेबिट साइड पर भी आप 10,000 लिखेंगे और आप क्रेडिट साइड पर भी 10,000 लिखेंगे। तो इस एंट्री को हम इस तरह पास करेंगे। इस एंट्री में नाम आ गया, इसीलिए हमने इस रूल को अप्लाई करा है। तो यहाँ पर ये रूल को क्लियर करते हुए अब हम चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ। नेक्स्ट रूल है हमारा रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट कहां पर हम अप्लाई करेंगे? जब भी हम बात करेंगे फिक्स एसेट्स की, जहां पर हमारी एसेट्स आ जाएंगी, बात करेंगे हम कैश की, तो वहां पर हम इस
रूल को अप्लाई करेंगे। तो ये रूल हमारा क्या है, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। वो चीजें डेबिट करनी है जो भी हमारे पास आएंगी, क्रेडिट करना है उन चीजों को जो भी हमारे पास से जाएगा। मीन्स अगर कोई चीज आ रही है तो वो चीज डेबिट होगी और कोई चीज जा रही है तो क्रेडिट होगी। मीन्स अगर पैसा आ रहा है तो आप उसे डेबिट करेंगे और अगर जा रहा है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। हम इसे भी एक एंट्री के थ्रू समझ लेते हैं। मशीनरी इन कैश ₹50,000। मैंने मशीनरी खरीदी है, तो रूल के अकॉर्डिंग आया क्या, मशीनरी जो कि डेबिट होगी, गया क्या, पैसा जो कि क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर हमारा रूल क्या आता है, डेबिट वर्ड्स कम इन। तो मशीनरी हमारे पास आई है तो पहले हम डेट लिख लेंगे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो डेबिट को हम डीआर बोलते हैं इसलिए हम डीआर लिखते हैं, टू कैश अमाउंट 50,000। व्यूअर्स, ये हमारा एंट्री लिखने का तरीका होता है कि हम किस तरह कॉपी में लिखते हैं। डेबिट की चीजों को हम डीआर से डिनोट करते हैं, जबकि क्रेडिट की चीजों को हम सीआर से डिनोट करते हैं। एंट्री लिखते समय डीआर और डेबिट के लिए डीआर और क्रेडिट के लिए हम टू का यूज करते हैं, क्योंकि डेबिट को हम बाय भी बोलते हैं। तो सिस्टम में हमारा कई बार डेबिट और क्रेडिट आता है, लेकिन एंट्री लिखते समय ये तरीका है या सोच लीजिए एक रूल्स है या फिर एक फॉर्मेट है कि हम डेबिट को डीआर और क्रेडिट को टू से शो करते हैं। सिस्टम में जब आप करेंगे तो उसमें बाय और टू और डेबिट और क्रेडिट दोनों ही के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। हम किस तरह चेंज करते हैं वो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये हमारा रियल अकाउंट का रूल था। अब हम नॉमिनल अकाउंट के रूल को समझते हैं। नेक्स्ट रूल, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हमने कहाँ अप्लाई करना है, जब भी हम बात करें एक्सपेंसेस की, हम बात करें इनकम की, हम बात करें लॉस की और प्रॉफिट की, तो हम यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट को अप्लाई करेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इसका रूल क्या है, ऑल expenses and losses are debit. All income and gain या profit are credit. तो जितने भी हमारे खर्चे हैं और नुकसान हैं सबके सब हमारे डेबिट होंगे। जितने भी हमारी इनकम्स हैं और गेन है, मींस प्रॉफिट है, फायदा है, तो वो सब हम क्रेडिट करेंगे। इसके लिए भी हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, पेड सैलरी इन कैश ₹7,000। क्या करा मैंने, सैलरी पे करी है, कितनी करी है, 7,000। तो व्यूअर्स एक चीज यहाँ पर और क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर एंट्री में सिर्फ एक ही रूल अप्लाई होगा। किसी एंट्री में आपके दो रूल भी अप्लाई हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर सैलरी तो मेरा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है क्योंकि मेरा एक्सपेंस है, लेकिन कैश जो है वो मेरा रियल अकाउंट के अंदर आता है क्योंकि कैश मेरी एसेट्स है। ठीक है, तो वो चीज अगर मैं सैलरी दे रही हूँ तो पैसा जा रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल, जो चीज जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री किस तरह पास होगी, यहां आप डेट लिखेंगे आगे। नेक्स्ट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश।
कितना, डेबिट साइड भी 7000 और क्रेडिट साइड भी 7000। तो ये हमारी सैलरी जो है एक्सपेंस है, क्योंकि मैं पे कर रही हूं। अगर एक्सपेंस है तो हम इसे डेबिट करेंगे, अगर मुझे मिल रही होती तो इनकम होती तो क्रेडिट में चला जाता। और कैश जो है, अगर मैं सैलरी पे कर रही हूँ तो कैश जा रहा है मेरे पास से, तो भी मैं इसे क्रेडिट करूंगी। इसके लिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री है रिसीव कमीशन। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, कमीशन रिसीव कर रही हूँ, कुछ नहीं लिखा मैंने कैश है क्या है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा मीन्स रिसीव किया है, तो मतलब पैसा ही रिसीव किया होगा, कैश। तो कैश इस टाइम मेरे पास आ रहा है क्योंकि मैं रिसीव कर रही हूँ, तो जो चीज आएगी उसको हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट टू कमीशन। कमीशन क्योंकि इस टाइम ये मेरी इनकम है और रूल के अकॉर्डिंग मैं इसको क्रेडिट करूंगी। अमाउंट कितना, 500 रुपीज। तो यहाँ पर जब हम रिसीव करते हैं तो कैश डेबिट हो जाता है और जो भी हमारी इनकम है वो क्रेडिट हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्लास में इन एंट्रीज को हम किस तरह सिस्टम पे करेंगे ये समझेंगे। तो टिल देन बाय व्यूअर्स।